हाय, अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस 1 घंटे के वीडियो को देखने के बाद आप आज ही अपना ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट में होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है आपकी वेबसाइट का नाम, जिसको हम डोमेन कहते हैं, और दूसरा है होस्टिंग, जिससे हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे जाके स्टोर होती है। तो अगर आपके पास होस्टिंग और डोमेन है तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास होस्टिंग और डोमेन नहीं है तो आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है आपको होस्टिंगर। होस्टिंगर के आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ पे जाना है वर्डप्रेस होस्टिंग पे। तो यहाँ पे आपको 4 प्लान मिल जाते हैं। पहला है सिंगल, जिसमें आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बन पाएगी। दूसरा है प्रीमियम, जिसमें आप स्टार्टर ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तीसरा है बिजनेस, जिसमें थोड़ा आप ठीक ठाक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। चौथा है क्लाउड स्टार्टअप, जिसमें आप अगर बड़ा ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, आप अपनी नीड के हिसाब से इसमें से कोई प्लान ले सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंगल प्लान नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आप ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना सकते, और यहाँ पे आप इसमें एक ही वेबसाइट सिर्फ बना सकते हैं। अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं, और इसमें भी आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी स्टोरेज आप देखें तो यहाँ 100 GB मिलती है, लेकिन अगर इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 200 GB का स्टोरेज मिल जाएगा। तो जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे स्टोरेज की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स ऐड करने पड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट के इमेज ऐड करने पड़ते हैं, फोटो ऐड करने पड़ते हैं, कभी कभी वीडियो भी ऐड करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको कोई ई कॉमर्स की बेसिक वेबसाइट बनानी है तो आप यहाँ पे प्रीमियम वाला प्लान ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा ठीक ठाक बनाना है तो यहाँ पे आप बिजनेस प्लान ही लें। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आपको मिलता है सारी चीज़ें आप देख लेंगे। इसमें अगर आप लेते हैं तो इसमें 1 साल का आपको डोमेन फ्री मिल जाता है। डोमेन का पैसा आपको अलग से नहीं देना पड़ता, और 2 महीने आपको एक्स्ट्रा फ्री यहाँ मिल जाता है अगर आप यहाँ पे 4 साल का प्लान लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कर देंगे चूज ए प्लान। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, आपको ड्यूरेशन सेट करना होता है कि कितने मंथ का आप इसको लेना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 48 मिनट सेट है। अगर आप 24 मंथ का लेना चाहें, 12 मंथ का लेना चाहें तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 साल के ऊपर का कोई भी प्लान लेने पे आपको 1 साल का फ्री डोमेन मिल जाता है, जिसका आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना होता। बिजनेस होस्टिंग का अगर 2 साल का प्लान आप लेते हैं तो उसका टोटल कॉस्ट जो जाता है वो जा रहा है 5740 रुपया। इसमें हमारा 20% का कूपन कोड लगा हुआ है। अगर ये 20% का डिस्काउंट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करेंगे, आपका ये 20% का कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से करना है कंटिन्यू। यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट बनाना है, जिसमें आपको अपना ईमेल डालना है और पासवर्ड डालना है। ठीक है, इसके बाद आपको कर देना है कंटिन्यू। यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल फिल कर देना है, इसके बाद कर देना है कंटिन्यू। यहाँ पे आपको कई सारे पेमेंट मोड मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेपल, आप किसी से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो टोटल कॉस्ट था वो 5740 रुपये था। इसमें आपका 1033 रुपये जीएसटी लगा हुआ है, तो अब जो टोटल कॉस्ट है वो है 6774 रुपये। ठीक है, इसमें 20% का कूपन कोड अप्लाई है। अगर ये ना होता तो इसमें 20% और हमें देना पड़ता। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे जिससे आप पेमेंट करना चाहें उससे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको आना है डोमेन पे, और यहाँ पे जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कमल वर्मा केके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कमल वर्मा kk.in ले रखा है, लेकिन कॉम अभी भी हम ले सकते हैं कि खाली है। ठीक है, यहाँ पे और सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके नाम से रिलेटेड आप कॉम लेना चाहते हैं, ईमेल लेना चाहते हैं, शॉप लेना चाहते हैं, और कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे मिल जाएंगी, और सबके आपको यहाँ पे रेट मिल जाएंगे। लेकिन आपको आपकी होस्टिंग के साथ यहाँ पे 1 साल का डोमेन फ्री मिला है, तो यहाँ पे आपको पैसे नहीं देने होंगे, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पहले से ही ले रखा है, इसलिए हमारे पे यहाँ पे फ्री वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, जब आपको लेना होगा तो यहाँ पे आपको ये पैसे नहीं देने होंगे, आप फ्री में यहाँ बाई कर सकते हैं। अगर और भी कोई कंफ्यूजन हो तो इस पर अलग से वीडियो हमने बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें पूरा डिटेल है कि कैसे आप होस्टिंगर से होस्टिंग और डोमेन खरीदते हैं, उसका पूरा सेटअप कैसे करते हैं, सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, होस्टिंग और डोमेन बाई करने के बाद आपको आ जाना है अपने एच पैनल में, और यहाँ पे अपने डोमेन के आगे जाना है आपको अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे वर्डप्रेस ओवरव्यू में, और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, यहाँ कर लेना है इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा, वो यूजर नेम पासवर्ड जिससे आप वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे अपनी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी वेबसाइट डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। यहाँ से आप अपने वर्डप्रेस का वर्जन सेट कर सकते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप PHP का वर्जन सेट कर सकते हैं। जो वर्डप्रेस का बैकएंड में कोडिंग होता है वो PHP पे होता है, तो यहाँ पे PHP का वर्जन भी सेट करने को मिल जाता है। ठीक है, ये सब करने के बाद यहाँ पे कर देंगे इंस्टॉल। ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा।
वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको देखना है कि सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है, आप अपने वेबसाइट पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, जो हमारा डोमेन नेम था, URL था, वो यहाँ पे आ रहा है, जो हमने टाइटल दिया था वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये जो है वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम है। जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हमको ऐसा थीम बन के आ जाता है। ठीक है, तो अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें वर्डप्रेस में लॉगिन करना होगा। तो वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए हमें अपने डोमेन के आगे यहाँ पे डाल देना है /wp admin। ठीक है, जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब जो यहाँ पे आपने वो यूजर नेम और पासवर्ड बनाया था उसी को यहाँ पे आपको फिल करना है वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कर लेंगे लॉगिन। तो ये हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, यहीं से हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे और मैनेज करेंगे। तो अगर अभी आप अपनी वेबसाइट को देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, ये जो थीम है ये थीम हम चेंज करेंगे, हम इसमें दूसरा थीम अप्लाई करेंगे जिससे इसका लुक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को अलग टैब में खोल लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो अभी ये है। अब आते हैं अपने डैशबोर्ड पे और सबसे पहले यहाँ पे हमें दूसरा थीम इंस्टॉल करना है जिसका नाम है Woostify। तो आपको आ जाना है यहाँ पे एनएस में, यहाँ पे आना थीम पे, इसके बाद यहाँ पे करना है ऐड न्यू थीम और यहाँ पे आपको सर्च करना है Woostify। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे थीम आते हैं जिसको आप इंस्टॉल करके उस पर अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन Woostify जो है ये बहुत ही लाइट वेट है जिससे आपकी जो वेबसाइट है बहुत ही स्मूथ चलती है और बहुत ही ये लाइट वेट है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद इसको कर लेना एक्टिवेट। अब आगे हम अपनी वेबसाइट पे चेक करेंगे। यहाँ पे पहला हमारा जो थीम था कुछ ऐसा था, अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह दिख रही है। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। थीम इंस्टॉल होने के बाद आपको आना है Woostify पे और यहाँ पे आना है स्टार्टर साइट पे, नीचे आना है आपको और यहाँ पे आपको करना है इंस्टॉल Woostify लाइब्रेरी। इसके बाद करना है आपको एक्टिवेट, यहाँ से करना है स्टार्ट। अब यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट चुनना होगा, यहाँ पे आपको जाना है फ्री पे। फ्री में हमारे पास यहाँ पे 3 टेम्पलेट मिल जाते हैं, इसमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहला वाला कर लेते हैं, इसके बाद कर देंगे नेक्स्ट, इसके बाद करेंगे एडवांस, चेक कर लेंगे सब पे यहाँ पे टिक है या नहीं है। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे आप टिक कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे इंस्टॉल। यहाँ पे भी करना है आपको एडवांस, यहाँ पे देख लेना सब पे चेक है या नहीं है, इसके बाद कर देना स्टार्ट इम्पोर्ट। इसके बाद आपको करना है व्यू योर वेबसाइट। तो पहले हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही थी। ठीक है, अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी हो गई। ठीक है, तो कितनी आसानी से हमारा पूरा सारा डिजाइन एक ही साथ में यहाँ पे डिजाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे मेनू भी आ गए, यहाँ पे देखिए सब मेनू भी हैं, यहाँ पे कैटेगरी है, ब्लॉक है, कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे हमारा अकाउंट भी है, लॉग आउट का भी है, डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमारा कार्ड भी है। ठीक है, यहाँ पे लोगो आ जा रहा है हमारा, यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसको एडिट करने के लिए हमको आना है अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ आना है पेरेंट्स में, यहाँ पे आना है कस्टमाइज में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना लोगो चेंज करेंगे, जो हमारा अपना लोगो है वो उसको लगाएंगे। अब लोगो लगाने के लिए आपको यहाँ पे आना है साइड आइडेंटिटी पे और यहाँ पे आपको करना है चेंज लोगो। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ये लोगो हम ले रहे हैं। अब आप अपनी कंपनी का यहाँ नाम दे सकते हैं, लोगो का नाम दे सकते हैं, इसको पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे आपका SEO करने में बहुत आसानी होती है। जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है तो इस सर्च में आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम वगैरह दे देंगे, इसके बाद यहाँ पे कर लेंगे सिलेक्ट। जो साइज़ आपको चाहिए यहाँ से आप साइज़ ले लेंगे, हमको इतना ही चाहिए, इतना करके हम यहाँ पे कर देते हैं क्रॉप। यहाँ पे लोगों का साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है तो इसको हम यहाँ से नीचे आके सेट कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, हम इसको नाम के साथ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ले लेंगे पूरा और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्रॉप स्किप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा साइज आ गया। ठीक है, यहाँ पे नाम के साथ आ गया। अब इसको हम कर देंगे पब्लिश। अब हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो पहला हमारा ये लोगो था जो डिफ़ॉल्ट में पहले से था, थीम के साथ जो था। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमने जो अपना लोगो लगाया वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमारा नाम आ गया, जो नाम आप यहाँ डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो साइड आइडेंटिटी है, यहाँ पे हमारा पुराना लोगो ही आ रहा है जो यहाँ पे थीम के साथ में था। अब इसको भी हम सेट करेंगे तो यहाँ पे हम अपना लोगो लगाएंगे। उसको लगाने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे आना है साइड आइकॉन पे, यहाँ पे चेंज इमेज पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये इमेज हम ले लेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी साइज जो होती है वो स्क्वायर में ही होती है, तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेना है, उसी हिसाब से रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपको कैसा ये दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे कर देना क्रॉप इमेज, इसके बाद यहाँ पे कर देना पब्लिश। ठीक है, तो पहले हमारा ये कुछ यहाँ पे साइड आइडेंटिटी ऐसा दिख रहा था। अब हम यहाँ जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे साइड आइडेंटिटी हमारा चेंज हो गया। जो हमारा लोगो यहाँ पे है वही हमारा लोगो अब यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड टाइटल भी आप डाल सकते हैं। आपका कोई टैग लाइन है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है जिसमें थोड़ा सैंपल प्रोडक्ट ऐड हुए हैं। अब इसको हम अपने हिसाब से इसको चेंज करेंगे, अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे, इसमें अपना प्राइस ऐड करेंगे, सब कुछ हम अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे शॉप पे और यहाँ पे आ जाएंगे प्रोडक्ट पे। ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट वाला पेज है जहाँ पे इतने सैंपल प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं जो यहाँ पे सैंपल में हैं। ठीक है। तो इसको हम हटाएंगे, हम अपना ओन प्रोडक्ट यहाँ पे रखेंगे, जो हमें अपना प्रोडक्ट रखना है उसको यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है। तो उसको रखने के लिए आपको फिर से आना है डैशबोर्ड में और यहाँ पे आपको आ जाना है प्रोडक्ट में। ठीक है। प्रोडक्ट में आके आपको आना है ऑल प्रोडक्ट में। ठीक है। प्रोडक्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कर देना मूव टू ट्रास्ट और इसके बाद यहाँ पे कर देना है अप्लाई। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये सारे प्रोडक्ट हट गए। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से वेबसाइट में आना है और यहाँ पे करना है रिफ्रेश। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे देखेंगे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट हमारे गायब हो गए जो हमारे पहले से सैंपल प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड थे। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखना है। जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेल करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट अब हमें यहाँ पे ऐड करना है। उसको ऐड कैसे करेंगे, उसको ऐड करने के लिए आप दोबारा से डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ प्रोडक्ट में आएंगे और जहाँ पे आपने प्रोडक्ट को डिलीट किया था यहीं पे दोबारा आपको आना है और यहाँ पे करना है ऐड न्यू। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना प्रोडक्ट नेम लिख देना है। ठीक है। तो प्रोडक्ट नाम क्या है, प्रोडक्ट है क्या, उसको आपको बताना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम ले लेते हैं गर्ल्स टॉप। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आना है, इसका डिस्क्रिप्शन दे देना है। तो डिस्क्रिप्शन आप कहीं से जो आप देना चाहें प्रोडक्ट के बारे में वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप दे देंगे। ठीक है। तो प्रोडक्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिख देना है। तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इसका मीडियम दे देना है कि साइज इसकी क्या है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आना है, इसका कैटेगरी ले लेना है, फॉर्मल है, फ्रेंडली है, क्या है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे और अपना प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका इमेज ऐड करना चाहें और सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राइट में आएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज सेट करेंगे। तो यहाँ पे सेट कर लेना है, यहाँ पे जो भी इमेज आपको यहाँ पे रखना है वो इमेज आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। गैलरी खोलेंगे और यहाँ से आप वो इमेज यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो सपोज ये हमें लेना है। ठीक है। तो इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इमेज का अल्टरनेटिव दे देना है, यहाँ पे टाइटल दे देना है, कैप्शन दे देना है, डिस्क्रिप्शन दे देना है। ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई गूगल पे डायरेक्ट सर्च करेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में या टॉप वेयर के बारे में तो वहाँ पे आपका जो ये प्रोडक्ट है वो रैंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ को इसको छोड़ना नहीं है और यहाँ पर इसको आपको दे देना। नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कर देना है सिलेक्ट। इसके नीचे आना है यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी में और यहाँ पे आपको और सारे इमेज ऐड करने हैं इसके और साइड के। ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे आप ले लेंगे, इसके और साइड लुक के प्रोडक्ट। ठीक है। उसको लेने के बाद यहाँ पे कर लेंगे आप ओपन। ठीक है। ये सारा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करना है ऐड टू गैलरी। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद नीचे यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको टैग ऐड करना है। टैग आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे वोमेन रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख के आपको इसको ऐड कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक टैग ऐड हो जाएगा। और भी आप करना चाहें तो टॉप कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो जितने यहाँ पे आप टैग रखना चाहें वो टैग यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे कैटेगरी में, कैटेगरी यहाँ पे ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आपको मेन कैटेगरी दिख रही है लेकिन वोमेन कैटेगरी नहीं दिख रही है। ठीक है। तो वोमेन कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ पे आपको कैटेगरी पे आना है। यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी बना भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी वोमेन नहीं है, यहाँ पे हम एक दूसरी कैटेगरी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे वोमेन टॉप। ठीक है। पेरेंट कैटेगरी इसका कोई सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओमेन है नहीं तो इसको हम नहीं करेंगे। ओमेन आपको अगर ऐड करना है कैटेगरी में तो यहाँ पे आप आके कैटेगरी में यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है, अगर आपके प्रोडक्ट का कोई वीडियो बना है तो उसका लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर उस वीडियो को पूरा देख सकता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ आना है प्राइस पे। तो सबसे पहले तो इसकी प्राइस सेट करनी है। तो यहाँ पे आप दो तरीके से प्राइस दे सकते हैं, एक तो रेगुलर प्राइस, तो हम यहाँ लेते हैं 999, एक सेल प्राइस। अगर हमारा प्रोडक्ट 999 का है तो हम इसको कितने में दे रहे हैं, तो अभी हम कस्टमर को इसको ऑफर कर रहे हैं 799 में। ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर प्राइस डाल देंगे, यहाँ पे जो जिस प्राइस में आप सेल करना चाहते हैं उसको डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद नीचे पे आएंगे इन्वेंट्री पे, आपको यहाँ पे ये सेट करना है कि आपकी क्वांटिटी कितना है, स्टॉक कितना है। तो स्टॉक मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको इन्वेंट्री सेट करनी है। ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी आपके पास है तो उसको आप सेट कर लेंगे। सपोज हमारे पास 5 है तो यहाँ पे हम 5 कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आप शिपिंग पे आएंगे तो यहाँ पे शिपिंग का आप चीज़ें देख सकते हैं, कितना केजी का ये है, प्रोडक्ट आपका है, लेंथ क्या है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको आना है एडवांस पे। एडवांस पे यहाँ पे आप रिव्यू इनेबल कर सकते हैं। अगर कोई रिव्यू करना चाहे आपके प्रोडक्ट पे तो वो कर सकता है। अगर इसको आप अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे वो रिव्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का सेलेक्ट भी दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे आप ऊपर आके सेव। ठीक है। यहाँ पे आपको कर देना पब्लिश।
पब्लिश करने के बाद आपको आना अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल प्रोडक्ट था उसको हमने डिलीट कर दिया है, अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी जो हमने प्रोडक्ट ऐड किया है, हम जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया -20%, ठीक है। जो 999 का था वो उसको हमने 799 में कर दिया था, इसलिए यहाँ -20% आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल प्रोडक्ट का मिल जाएगा। यहाँ पे जो रेगुलर प्राइस हमने सेट किया था 999 वो है, यहाँ पे जो हमने सेल प्राइस किया था वो है, हमने जो इन्वेंट्री डाला था तो वो भी यहाँ पे आ रहा है कि 5 प्रोडक्ट सिर्फ लेफ्ट बचे हुए हैं, जिसको यहाँ पे खरीदना हो खरीद सकता है। अगर किसी को 2 खरीदना है, 3 खरीदना है तो यहाँ से वो बढ़ा घटा सकता है, जो भी जितने भी प्रोडक्ट उसको खरीदना है यहाँ से ले सकता है और यहाँ से उसको कर देना है ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब इसके और प्रोडक्ट जो हमने ऐड किए थे वो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका कस्टमर एक एक करके सारा प्रोडक्ट देख सकता है, ठीक है। तो उसका जो इमेज हमने डाला था वो भी यहाँ पे डिटेल में आ जा रहा है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका रिव्यू का भी ऑप्शन है, अगर कोई रिव्यू यहाँ पे करना चाहे तो रिव्यू इस पे कर सकता है, ठीक है। वो रिव्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। कुछ लिखना चाहे तो उस पर कमेंट भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने टैग दिया था टॉप का और ओमन का वो भी आ रहा है। कैटेगरी हमने ओमन की हमें वहाँ पे नहीं थी तो हमने नहीं डाला है। अगर आप कैटेगरी बनाना चाहें तो आप यहाँ पे आएंगे, फिर से अपने प्रोडक्ट के नीचे आएंगे यहाँ कैटेगरी पे। अब यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कैटेगरी है इसको आप डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैग की कैटेगरी है तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो इस पर आप चेक कर देंगे, इसके बाद कर देंगे डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी डिलीट हो गई, ठीक है। अगर कोई आपको ऐड करना है तो सीधा उसका नाम दे देना है, जैसे यहाँ पे हम दे दे रहे हैं ओमन, और यहाँ पे अगर उसका सेलेक्ट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, तो हम ओमन ही ले लेना है, ठीक है। पेरेंट कैटेगरी क्या चाहते हो, पेरेंट हम नहीं चाहते, हम इसको पेरेंट कैटेगरी ही बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो वो सारी चीज़ें दे के यहाँ पे कर देंगे ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। जैसे ही आप ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे देखेंगे कि यहाँ पे ओमन की कैटेगरी भी ऐड हो गई है, ठीक है। अब आपको आना है अपने प्रोडक्ट में। तो जब हमने ये प्रोडक्ट ऐड किया था तो ओमन की कैटेगरी में नहीं डाला था। अब ओमन की कैटेगरी क्योंकि तब बनी नहीं थी, अब हमने बना ली है, तो इसको ऐड करने के लिए आपको आना है एडिट पे और यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ जो कैटेगरी है इसको आपको सेट कर लेना है ओमन पे, ठीक है। और यहाँ से हटा देना है, ठीक है। आप एक साथ 2-3 पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओमन पे कर दिया, अब यहाँ पे आपको कर देना है अपडेट, ठीक है। अपडेट करने के बाद अब आपको आना है अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी में अनकैटेगराइज्ड था, अब जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी ओमन आ गया, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको और सारे प्रोडक्ट ऐड कर लेने हैं। अभी हमने एक किया है, ठीक है। यहाँ पे और सारे प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपना अमाउंट देखें तो यहाँ पे अभी डॉलर में आ रहा है, इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए आपको आना है अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ जाना है ई कॉमर्स में और यहाँ पे आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे सबसे पहले आपका अपना लोकेशन सेट करना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे उत्तर प्रदेश इंडिया, ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, पूरा डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको अपना रुपी सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इंडियन रुपी, ठीक है। यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। इसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए उसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट ही रखते हैं। इसमें आपको कॉमा लगाना है, पॉइंट लगाना है, कितने 0 पॉइंट के बाद लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे कर देना है सेव चेंज, ठीक है। जैसे ही आप सेव चेंज करेंगे अब आपको आना है अपनी वेबसाइट पे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपका डॉलर का साइन आ रहा था, अब जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डॉलर का साइन चेंज हो गया है, यहाँ पे आ गया है रूपी का साइन, ठीक है। तो इस तरह से आप डॉलर के साइन को रूपी में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट हमने ऐड कर दिया, अब इसको हम टेस्ट करते हैं इस पर ऑर्डर करके, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ऐड टू कार्ट। इसके बाद यहाँ पे वो क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेगा जो भी उसको चाहिए। तो अभी हम एक ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे करेंगे चेकआउट। चेकआउट पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की पूरी समरी मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपने लिया है, उसकी प्राइस क्या है। अगर आप कूपन कोड ऐड करना चाहे तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे शिपिंग चार्ज देखें फ्री है, ये सारा टोटल आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब इसको बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा जिससे ये प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे डिलीवर हो पाए, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। हम दे देते हैं kamalvarma kk2024@gmail.com, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, अपना कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इंडिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम दे देंगे कमल, लास्ट नेम वर्मा दे देंगे। एड्रेस आपको देना है, जो प्रॉपर आपका एड्रेस हो उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे हम एड्रेस मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिटी डाल देना है। यहाँ पे एडिशनल आप कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप कोई डायरेक्शन यहाँ पे देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको दे देना अपने सिटी का नाम, तो हम यहाँ पे दे देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं
इसके बाद यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल देना जिससे प्रोडक्ट आपके यहाँ डिलीवर हो पाए। ठीक है, फोन नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है लेकिन इसको फिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट आपके यहाँ डिलीवर होता है, अगर जो डिलीवरी बॉय है उसको कोई कंफ्यूजन होता है तो वो फोन करके कंफर्म कर लेता है। ठीक है, तो फोन नंबर देना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे आप अपना फोन नंबर दे देंगे। ठीक है, तो ये शिपिंग एड्रेस हो गया। अब नीचे आप आएंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे तो यहाँ पे बिलिंग एड्रेस भी आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आता है शिपिंग ऑप्शन, तो यहाँ पे शिपिंग फ्री है। आप फ्री रखना चाहते हैं या पैसा यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अगर आपको यहाँ पे शिपिंग का कोई फी लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आना है डैशबोर्ड में और यहाँ फिर से आना है आपको सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है शिपिंग वाले ऑप्शन पे। शिपिंग वाले ऑप्शन पे आप कहाँ कहाँ डिलीवरी करते हैं ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैसे करना है ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं या यहाँ पे ऐड जोन कर सकते हैं। किस कंट्री में या किस एरिया में किस स्टेट में आप यहाँ पे डिलीवरी ऑप्शन रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आना है आपको क्लासेस में। क्लासेस में आना है, यहाँ पे करना है ऐड शिपिंग क्लासेस। ठीक है, तो जो भी शिपिंग आप रखना चाहते हैं यहाँ पे आपको सारी सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पे तीनों में आप देख लेंगे सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप सेट करने के बाद इसको कर देंगे सेव। तो इस तरह से आप शिपिंग मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको फ्री रखना है या यहाँ पे आपको कोई चार्ज करना है। ठीक है, इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको मिल जाता है कैश ऑन डिलीवरी। अभी यहाँ पे आपको पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर कोई यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन नहीं है, उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कैश ऑन डिलीवरी हमारा ये ऑर्डर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम और पेमेंट ऑप्शन ऐड करेंगे जिससे कोई भी यहाँ से पेमेंट करना चाहे तो वो डायरेक्ट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी को चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने सारा डिटेल अपना फिल कर दिया। अब यहाँ पे करते हैं प्लेस ऑर्डर। ठीक है, जैसे हमने ऑर्डर प्लेस किया यहाँ पे हमको एक मैसेज आ गया और यहाँ बता रहा है कि हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे मैसेज आ रहा है वी विल प्रोसेसिंग योर ऑर्डर सून। ठीक है, इस मैसेज को अगर आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारे कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है वो हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर उसने किया है उसका पूरा यहाँ पे समरी आ गया है। कस्टमर को ये पूरा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या क्या उसने लिया है और कितना वहाँ पे चार्ज लगा है। यहाँ पे कस्टमर का सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे अपने डैशबोर्ड में, चेक करेंगे कि ऑर्डर हमें रिसीव हुआ या नहीं हुआ। जो हमारे कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको WooCommerce में आना है और यहाँ पे आना है ऑर्डर पे। ठीक है, ऑर्डर पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है जो कि अभी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, अब यहाँ से आप इस ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने ऑर्डर किया है वो हमारे ईमेल पे आया है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एडमिन के ईमेल पे देखते हैं कि हमें ऑर्डर मेल पे रिसीव हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेल खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर हमें मेल पे भी रिसीव हो रहा है और इससे हम अपने कस्टमर को जो हमारा प्रोडक्ट है वो इनके डिलीवरी एड्रेस पे हम यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एडमिन का मेल है, यहाँ पे हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब हम जाते हैं कस्टमर के मेल पे, उसको देखते हैं कि उसको कौन सा मेल आया। ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले कस्टमर के मेल पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर को भी मेल आया हुआ है। अब इसको चेक करना चाहे तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से कस्टमर को भी ईमेल चला जाएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल उसको आ जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट का नाम, शिपिंग चार्ज, ये सारी डिटेल उसको मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है अभी प्रोसेस में है। ठीक है, अब हम इसको अगर अपडेट करेंगे तो उसका भी मेल यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर आप देखेंगे प्रोसेसिंग में है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। जो भी हम करेंगे उसका मैसेज यहाँ पे कस्टमर को तुरंत उसका भी मेल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हम करना चाहें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो अभी प्रोसेसिंग में है, अगर हम इसको कंप्लीट कर दें, यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे अपडेट, तो ये अपडेट हो जाएगा। हमने ऑर्डर अब कंप्लीट कर दिया, तो कंप्लीट का ऑर्डर हमारे कस्टमर को जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये मेल भी हम चेक कर लेंगे कि आया कि नहीं आया। तो ये देखिए आया है। अब यहाँ पे आया है कि हमारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो जब हमारा प्रोसेस में था तब भी यहाँ पे ईमेल आ रहा है कस्टमर को। ठीक है, और हमने अब अपडेट इसको कर दिया, हमने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, उसका मैसेज भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसका मैसेज क्या आ रहा है, थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर इज नाउ कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कोई आप अपडेट डालते हैं तो आपके कस्टमर को सीधा उसका मेल चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्डर को यहाँ मैनेज कर सकते हैं। और भी ऑर्डर के बारे में देखना चाहें तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। अगर कस्टमर आपका ऑर्डर कैंसिल कर रहा है तो रिफंड का भी यहाँ पे आप रिफंड कर सकते हैं। ठीक है, और राइट में आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी आपको डिटेल मिल जाएगा कि कितने टोटल ऑर्डर हुए हैं, क्या हुआ है, सारी डिटेल आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने ऑर्डर को यहाँ पे मैनेज करना है। कैसे करना है, ऑर्डर पे आना है, यहाँ पे आपको आपका ऑर्डर मिलेगा, यहाँ पे स्टेटस पे आपको जाना है और यहाँ से आप सब कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर किया था। ये हमारा ऑर्डर सही काम कर रहा है, मेल भी सही से जा रहे हैं और सारी चीजें सही से हो रही हैं। ठीक है, और अब हमें अपने वेबसाइट पे पेमेंट ऑप्शन भी ऐड करना है जिससे हमारा कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सके। ठीक है, उसको करने से पहले एक चीज आपको बता दूं, अगर आप पे मेल नहीं आ रहा है या आपके कस्टमर वाले मेल पे मेल नहीं जा रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है,
उसके लिए भी आपको यहाँ पे आना है वो कॉमर्स में और आना है सेटिंग में। ठीक है, आपको ये सेटिंग नहीं भूलनी है, इसका आपको बार बार काम लगेगा। ठीक है, मैं भी यहाँ पे बहुत बार आऊँगा, तो ये आपको सेटिंग याद रखनी है। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी आपको यहाँ पे सेटिंग पे आना है। ठीक है, तो हम सेटिंग में आ गए। अब यहाँ पे हम आएंगे ईमेल में। आपको ईमेल में आके यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा यहाँ पे चेक है कौन सा नहीं है। यहाँ पे कब कब मेल जाना है ये सारे डिटेल हैं। न्यू ऑर्डर आएगा तब मेल जाएगा, ऑर्डर कैंसिल होगा तब मेल जाएगा, फेल होगा तब मेल जाएगा, ऑर्डर होल्ड होगा तब मेल जाएगा, प्रोसेसिंग में रहेगा तब मेल जाएगा, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तब भी मेल जाएगा। तो यहाँ पे सारे डिटेल यहाँ पे सेट है। ठीक है, अगर रीसेट पासवर्ड होगा तब भी जाएगा, न्यू अकाउंट होगा तब भी मेल जाएगा। ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए अगर इसमें कोई आप एडिट करना चाहें, कुछ चेंज करना चाहें, तो यहाँ मैनेज पे करके आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका मेल नहीं जा रहा है, आपके कस्टमर पे मेल नहीं जा रहा है, तो मेल की भी सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं सेटिंग में आके। ठीक है, एक चीज जानना आपको और जरूरी है, जैसे आप अपने कस्टमर के मेल पे देखेंगे तो जो ये मेल आया है यहाँ पे लिख के आ रहा है ई कॉमर्स, आपकी कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, आपके प्रोडक्ट का नाम नहीं आ रहा है, तो उसको जो मेल रिसीव हो रहा है वो ई कॉमर्स के नाम से रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इसको चेंज करने के लिए भी आपको यहीं पे आना है, यहाँ पे आ जाना नीचे, यहाँ पे फॉर्म नेम आपको चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म नेम आप देंगे उस नाम से कस्टमर को आपके मेल यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई कॉमर्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ई कॉमर्स ही डला हुआ है। तो यहाँ पे आप नाम चेंज कर लेंगे, हम कर लेते हैं यहाँ पे कमल वर्मा। अभी हम इसी नाम से बना रहे हैं तो हम यही लिख लेते हैं। जो आपके कंपनी का नाम हो, जो आपके प्रोडक्ट का नाम हो, आप वो यहाँ पे दे सकते हैं। जिससे भी आप चाहते हैं कि जिस नाम से आपके कस्टमर के पास ये मेल जाए वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हम अपना ही नाम रख रहे हैं क्योंकि अभी हम यही चाहते हैं। और भी ईमेल से रिलेटेड यहाँ पे और चीजें आप सेट कर सकते हैं, जैसे जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी आप सेट करना चाहें तो इसके लिए भी यहाँ पे आप आएंगे, ये कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, ये बॉडी बैकग्राउंड कलर है, यहाँ सारे कलर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैसेज इनको रिसीव हो रहा है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी लिख के आ रहा है बिल्ड विथ ई कॉमर्स। ठीक है, और यहाँ पे ई कॉमर्स आ रहा है क्योंकि पहले यही टाइटल था, अब हमने टाइटल चेंज किया है तो अब ये हमारे नाम से आएगा। और यहाँ पे जो ये ई कॉमर्स आ रहा है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको और नीचे आना है, यहाँ पे देखिए ई कॉमर्स लिखा हुआ है, इसको आप हटा देंगे और यहाँ पे भी आप अपने कंपनी का नाम दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम कमल ले लेंगे। ठीक है, फुटर टेक्स्ट कलर आपको क्या चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल से रिलेटेड सारी सेटिंग यहाँ पे आप करने के बाद यहाँ पे कर देंगे सेव एंड चेंज। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा जो मेल से रिलेटेड है। अगर मेल नहीं जा रहा है या मेल में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेल पे आके यहाँ पे सारी सेटिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं फिर से अपनी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे हम पेमेंट ऑप्शन ऐड करेंगे जिससे हमारा कस्टमर जो है वो ऑनलाइन पेमेंट अगर करना चाहे तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सके। अभी क्या है, अभी सिर्फ उसके पास कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन है जिससे आपको ऑनलाइन पेमेंट पहले रिसीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए यहाँ पे हमें पेमेंट ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से एक शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे इसी प्रोडक्ट को हम लेते हैं, करते हैं ऐड टू कार्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट हम देख लेंगे, क्वांटिटी देख लेंगे, इसके बाद यहाँ पे कर देंगे चेकआउट। चेकआउट पे आप आएंगे तो जो डाटा आपने यहाँ पे फिल किया था वो यहाँ पे सेव हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारी चीजें सेव हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है ये तो रहे ही, लेकिन साथ में यहाँ पे और भी ऑप्शन देना चाहते हैं। ठीक है, तो और भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड करने के लिए, पेमेंट ऑप्शन ऐड करने के लिए दोबारा आपको आना है ई कॉमर्स में और दोबारा आपको जाना है सेटिंग में। बार बार आपको सेटिंग में आना पड़ेगा क्योंकि इसकी सारी सेटिंग इस सेटिंग में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेमेंट ऑप्शन ऐड करने के लिए हमको आना है पेमेंट में। पेमेंट में आने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। ठीक है, तो इसको हम अभी ऑफ ही रखते हैं। इसके बाद चेक पेमेंट, तो ये भी चेक से हम पेमेंट रिसीव नहीं करते, हम बैंक ट्रांसफर से भी रिसीव नहीं करते, हमें सिर्फ चाहिए कैश ऑन डिलीवरी या हम ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैश ऑन डिलीवरी ऑन रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे रेजर पे इंटीग्रेट करेंगे जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ इसको भी आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको कर देना है यहाँ पे सेव। अब आप अपनी चेकआउट पे आएंगे, यहाँ पे आपको करना है रिफ्रेश। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कैश ऑन डिलीवरी के साथ साथ यहाँ पे रेजर पे का भी ऑप्शन आ रहा है। तो रेजर पे ऐड करने से हमें कई सारे यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। हम यहाँ QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, अपने फोन पे से, गूगल पे से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रेजर पे का ऑप्शन तो यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि रेजर पे से पेमेंट रिसीव करने के लिए सबसे पहले हमें रेजर पे अपना अकाउंट बनाना होगा और उस अकाउंट को अपनी वेबसाइट से हमें लिंक करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नया टैब खोल लेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे रेजर पे। यहाँ पे इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है या सिंपली अपना एक अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पे हम साइन अप कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना मेल या ईमेल आईडी देना है, तो यहाँ पे हम उसको दे देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद कर देना है कंटिन्यू। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, तो जो भी पासवर्ड आपको रखना है वो यहाँ पे आप रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद कर देना है क्रिएट पासवर्ड।
अब मेल पे आपकी एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो हम आ जाते हैं अपनी मेल पे। यहाँ पे रेजर पे से हमें OTP आया है, इसी को हमको वहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके इसमें यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद कर देना है वेरीफाई। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, ठीक है। इसके बाद कर देंगे सेंड OTP। अब यहाँ पे आपको OTP डालना है। इसके बाद कर देना है सबमिट OTP। यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है। इसके बाद कर देना है कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ कर देना नो। इसके बाद कर देना कंटिन्यू। इसके बाद कहाँ से आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं उसको आपको बताना है। तो हम अपनी वेबसाइट से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चेक कर देंगे। इसके बाद कर देंगे कंटिन्यू। इसके बाद अपनी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे लिंक अपना पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ले लेंगे, कॉपी कर लेना है, इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद कर देंगे कंटिन्यू। इसके बाद अपने बिजनेस को आपको बता देना है कि किस टाइप का आपका बिजनेस है, तो यहाँ पे कर लेंगे इंडिविजुअल। इसके बाद कर देंगे कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे डालना है आपको अपना पैन नंबर, तो उसको पहले फिल कर लेंगे और उसके बाद आपको कर देना है कंटिन्यू। इसके बाद आपके पैन कार्ड में आपका नाम क्या है वो आपको डाल देना है, तो यहाँ पे आप पूरा नाम डाल देंगे और इसके बाद आपको कर देना है कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको देना अपनी कंपनी का नाम, तो उसको हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर देना कंटिन्यू। यहाँ पूरा डिटेल आपको चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कर देना डन, ठीक है। तो इस तरह से रेजर पे का अकाउंट आपका बन जाता है। लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीव करने के लिए यहाँ पे KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। KYC का मतलब है आपका बैंक अकाउंट जिसमें आप पैसा रिसीव करना चाहते हैं और भी फर्दर डिटेल जो ये चाहता है उसको देना पड़ेगा, जिससे आपको अपना पेमेंट रिसीव हो पाए डायरेक्ट आपके बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे कंप्लीट KYC कंप्लीट करने के लिए आपको बैंक डिटेल देना पड़ेगा, बिजनेस कैटलॉग देना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा और बिजनेस पॉलिसी देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद ही आपका यहाँ पे KYC अपडेट होता है और इसके बाद ही आप रेजर पे से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है, बेसिक डिटेल यहाँ पे हो गया, लेकिन अभी KYC नहीं हुआ है। KYC करने के बाद यहाँ पे हम पेमेंट रिसीव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो KYC अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको अपडेट डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको एक एक करके फिल कर देना है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं बैक और यहाँ क्लिक करते हैं व्यू रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। तो आईडी प्रूफ में आप यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं या वोटर ID दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे अपडेट डिटेल। सबसे पहले हमें बिजनेस एड्रेस यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे अपना एड्रेस, पिन कोड डाल देना है। इसके बाद आपको सिटी डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे कर देना डन, ठीक है। तो यहाँ एड्रेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे डालना है बैंक डिटेल, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर पहले डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डालना है, तो उसको हम डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर देना डन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें हमारी क्लियर हो गई, 3 चीजें और बची हैं। अब यहाँ पे आईडी प्रूफ हमें डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिजी लॉकर से भी डाल सकते हैं और मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपलोड करेंगे मैनुअली, ठीक है। तो आपको मैनुअली से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कर देना कंटिन्यू, ठीक है। तो जिसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड करना होता है। वो JPG फॉर्मेट में हो सकता है, PDF में हो सकता है, PNG में हो सकता है। तो इन सारे फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्रंट करेंगे और यहाँ पे बैक साइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रंट अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बैक अपलोड कर लेते हैं। आधार कार्ड का फ्रंट और बैक अपलोड करने के बाद यहाँ पे कर देंगे आप कंटिन्यू। तो यहाँ पे सारी चीजें हमारी ऐड हो गई। अब हमें 2 चीजें और ऐड करना है, बिजनेस पॉलिसी एंड बिजनेस कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट में 5 चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसमें से हमारी सिर्फ एक चीज है कॉन्टैक्ट अस का। इसके बाद हमारे में पॉलिसी प्राइवेसी नहीं है, टर्म एंड कंडीशन नहीं है, कैंसिलेशन रिफंड नहीं है, शिपिंग एंड डिलीवरी नहीं है। ये सारी चीजें हमारे वेबसाइट में नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्रिएट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्रिएट मिसिंग पेज पे करेंगे और यहाँ से रिफंड हम डेट ले लेंगे, तो 2 से 3 दिन इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सही है। रिफंड प्रोसेसिंग टाइम ये भी सही है। शिपिंग टाइमिंग क्या है, 7 डे है, ये भी सही है, ठीक है। सपोर्ट ईमेल एड्रेस क्या है, ये है। मोबाइल नंबर क्या है, ये है। इसको करने के बाद यहाँ पे कर देंगे क्रिएट, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्रिएट हो गई। यहाँ पे हम कर देंगे पब्लिश पेज ऑन रेजर पे, ठीक है। तो ये भी हमारा सेट हो गया। अब हमें करना है बिजनेस कैटेगरी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी हमें डालना है, तो हमारा कैटेगरी ई-कॉमर्स है, तो ये भी सही है। अब सब कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी है फैशन एंड लाइफ स्टाइल, तो ये भी सही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर देंगे यस, सही है, करेक्ट। यहाँ पे कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका एवरेज डिलीवरी टाइम क्या है, तो हम कर देते हैं यहाँ पे 0 से 7 डे तक। अब इसके बाद कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है। ये चीजें आपको एक बार फिर से देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे कर देना डन। तो हमारी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। इसको अब हम कर देंगे सबमिट KYC, ठीक है। तो रेजर पे इस तरह से आपको अकाउंट बना लेना है और यहाँ पे KYC अपना अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट कर लेंगे ये सारी चीजें आपकी सही होंगी। इसके बाद यहाँ पे कर देना है ओके गो इट, ठीक। KYC अपडेट करने के बाद ये रिव्यू के लिए जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद आप रेजर पे से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। KYC अपडेट करने के बाद आपको यहाँ है सपोर्ट पे और यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट सपोर्ट टिकट पे और यहाँ पे जाना है एक्टिवेशन एंड KYC पे। अब यहाँ पे आपको जाना है व्हाट इज माई KYC स्टेटस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा KYC स्टेटस जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं डायरेक्ट अपने बैंक में, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है पेमेंट पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना रेजर पे का अकाउंट बना लेना है, जिससे आप किसी भी तरह का ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट अपने बैंक में, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप रेजर पे के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट का सारा सेटअप कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर लिए हैं।
और ये हम आ गए हैं अपने डैशबोर्ड पे, जहाँ पे हम अपने सारा ट्रांजेक्शन मैनेज करेंगे, सेटिंग करेंगे, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो मोड मिलता है, एक ये लाइव मोड है, आप पेमेंट जो करेंगे वो लाइव होगा, जैसे ही वहाँ पे पेमेंट होगा आपका पेमेंट यहाँ पे रिसीव होगा और यहाँ से आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आपको मिल जाता है टेस्ट मोड। टेस्ट मोड में हम जब भी अपना अकाउंट सेटअप करते हैं तो सबसे पहले हम उसको टेस्ट मोड में टेस्ट करते हैं कि जो हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हमारा ट्रांजेक्शन सही से होने लगता है तब हम इसको लाइव मोड में कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अकाउंट का पूरा डिटेल आ गया है, सब कुछ यहाँ पे सही है। अब हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि हमारा पेमेंट हो रहा है सक्सेसफुली या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेजर पे का हमारा अकाउंट बन चुका है, इसका केवाईसी भी अपडेट हो चुका है, सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो चुकी हैं। अब हमें इसको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है जिससे हम अपने पेमेंट को रिसीव कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको आना है अपने फिर से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहाँ पे जाना है आपको प्लगइन वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे आपको रेजर पे का प्लगइन मिल जाएगा, अगर नहीं मिल जाएगा तो यहाँ पे आप ऐड न्यू प्लगइन करके इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेंगे ऐड न्यू प्लगइन और यहाँ पे आपको सर्च करना है रेजर पे वूकॉमर्स। ये प्लगइन आ गया है, इसको आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे पहले से इंस्टॉल है, तो सबसे पहले आपको आ जाना है प्लगइन में। यहाँ पे देखेंगे पहले से इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आना है आपको सेटिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने रेजर पे के अकाउंट को अपनी इस वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे जिससे जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे पेमेंट करे तो डायरेक्ट हमारे रेजर पे के अकाउंट में चला जाए और वहाँ से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा की आईडी और यहाँ पे मिलेगा की सीक्रेट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है अपने रेजर पे के अकाउंट को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए आपको आ जाना है अपने रेजर पे के अकाउंट में और यहाँ पे आपको आ जाना है अकाउंट एंड सेटिंग में। ठीक, और यहाँ नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा API की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कर देना जनरेट की। तो यहाँ पे की आईडी जनरेट हो गया है और की सीक्रेट भी जनरेट हो गया, तो इसको आपको कर लेना है कॉपी। इसके बाद आना है अपनी वेबसाइट में और यहाँ पे आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको लेना है, यहाँ पे की सीक्रेट कॉपी कर लेना है और यहाँ पे भी आके इस की सीक्रेट में पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना नीचे सेव। अब हमारा जो रेजर पे का अकाउंट है वो हमारी वेबसाइट से कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और यहाँ पे इसको हम कर देंगे इनेबल। अगर ये इनेबल नहीं रहेगा तो यहाँ हमारे चेकआउट में यहाँ नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने इनेबल किया था इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ रेजर पे क्लिक करते हैं, देखिए ये एक मैसेज आ रहा है। इस मैसेज को अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ डैशबोर्ड में आना है, ये देखिए ये सारे मैसेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मैसेज अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे की आईडी और की सीक्रेट डालने के बाद आपको अपनी वेबसाइट पे आना है। अब यहाँ पे करेंगे आप रिफ्रेश। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने पेमेंट किया था वो कैश ऑन डिलीवरी पे किया था। अब हम इसमें ऑनलाइन पेमेंट करके देखेंगे। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम यहाँ रेजर पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे ऑर्डर प्लेस। जैसे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे यहाँ पे देखिए हमारे पास पेमेंट का कई सारा ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम QR से स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और कई सारे ऑप्शन यहाँ पे हमको तुरंत मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रेजर पे का अकाउंट बना के उसको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करके ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे रेजर पे में हमने टेस्ट मोड ऑन रखा है, इसलिए जो पेमेंट यहाँ पे होगा वो रियल पेमेंट नहीं होगा, वो टेस्ट मोड पे ही लिए होगा, टेस्ट करने के लिए होगा। जब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं तो आपको ये टेस्ट मोड यहाँ पे हटा देना है, जिससे आपका जो रियल पेमेंट है वो सक्सेसफुल होने लगेगा। इस तरह से आप ऑनलाइन पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट रिसीव करेंगे, जिस तरह से कैश ऑन डिलीवरी में मेल गया था आपके कस्टमर के पास और आपके पास, उसी तरह से यहाँ भी आपके कस्टमर के पास ऑर्डर का भी मेल चला जाएगा। अगर कैंसिल होगा उसका भी मेल चला जाएगा, ऑर्डर का क्या स्टेटस है उसका भी मेल उसको रिसीव होता रहेगा और आपको भी रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कस्टमर से कैश ऑन डिलीवरी भी रिसीव कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी कई चीज़ें बाकी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें टैक्स इंक्लूड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम उसको जानते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट में अगर टैक्स ऐड करना चाहें, अपने कस्टमर से टैक्स भी लेना चाहें तो उसको हम इसमें कैसे ऐड करेंगे। अभी आप ऐड टू कार्ट करते हैं और यहाँ पे चेकआउट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई GST वगैरह नहीं लग रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई भी GST नहीं लग रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब अगर आप GST इसमें ऐड करना चाहें तो वो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आपको आना है डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आपको आ जाना है वूकॉमर्स में। वूकॉमर्स में आपको आना है सेटिंग पे और यहाँ पे आपको आना है जनरल में। जनरल में आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे कर देना है इनेबल टैक्सेस। ठीक है, इसको आप चेक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कर देंगे नीचे आके सेव। ठीक है, जैसे आप इसको सेव करेंगे यहाँ पे आपको टैक्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको आना है टैक्स पे। अब टैक्स अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है कि टैक्स अप्लाई होता कैसे। ठीक है, तो अगर हमें GST लगाना है तो हम यहाँ पे दो तरीके से GST लगाते हैं। एक हो गया इंट्रा स्टेट, एक हो गया इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का इस्तेमाल तब होता है जब आपको सेम स्टेट में ही अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना हो। जैसे आप यूपी से हैं और आपको यूपी में ही कहीं अपने माल को डिलीवर करना है तो वहाँ पे आपका लगेगा इंट्रा स्टेट।
और अगर आप यूपी से किसी दूसरे स्टेट में अपने प्रोडक्ट को भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लगेगा इंटर स्टेट। ठीक है, तो जब भी हम इंट्रा स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो तरीके से जीएसटी लगाते हैं, एक लगाते हैं CGST और एक लगाते हैं SGST। एक हमारा सेंट्रल जीएसटी होता है और एक हमारा स्टेट जीएसटी होता है। ठीक है, और जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट को भेजते हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं IGST। ठीक है, तो इस तरह से आपको जीएसटी अप्लाई करना है। अब आ जाना है आपको अपने डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक ऑप्शन वो मिलता है कि जो आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस दिया हुआ है वो टैक्स रेट लगा के दिया हुआ है या नहीं लगा के दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके प्राइस में ही टैक्स इंक्लूड है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, और अगर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस के बाद टैक्स इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इस पे टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। टैक्स का जो कैलकुलेशन होगा वो शिपिंग के एड्रेस पे होगा। शिपिंग के एड्रेस से ही पता चल पाएगा कि आपका जो ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट में ये प्रोडक्ट आपका जा रहा है। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे है टैक्स क्लास, तो यहाँ पे एक आपको क्लास बना लेना है। तो हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं इंट्रा क्लास। ठीक है, इंट्रा नाम से यहाँ पे एक क्लास बना लेंगे, इसको हम कर देंगे 12%। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक क्लास और हम बनाएंगे और यहाँ पे करेंगे इंटर। ठीक है, इसको भी हम करेंगे 12। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आना है, यहाँ पे कर देना है सेव। ठीक है, जैसे आप ये क्लास बनाएंगे यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों क्लास यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब पहले आना है आपको इंट्रा क्लास में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जीएसटी ऐड करेंगे। जीएसटी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट रो करना है। इसके बाद यहाँ पे कंट्री कोड देना है, तो कंट्री कोड है IN मतलब इंडिया। इसके बाद स्टेट कोड देना है, तो स्टेट कोड हम ले लेते हैं यूपी क्योंकि हम यूपी से हैं। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपको दे देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी रेट देना है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 6%। इसके बाद टैक्स का नाम रख देते हैं यहाँ पे CGST। ठीक है, और यहाँ पे हम ये प्रायोरिटी दे देंगे 1। इसके बाद यहाँ पे और एक रो लेंगे और यहाँ पे फिर से हम कंट्री कोड इंडिया डालेंगे और यहाँ पे यूपी डालेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी हम ले लेंगे 6% और यहाँ पे लेंगे SGST। ठीक है, अब इसका जो यहाँ पे वैल्यू है इसको हम कर देंगे 2। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये दोनों ही टैक्स अप्लाई होंगे। अगर यहाँ पे हम 1 कर देंगे तो दोनों में से कोई एक अप्लाई होगा, दोनों साथ में नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम वैल्यू डिफरेंट रखते हैं तो पहले ये अप्लाई होगा, इसके बाद ये भी दोनों साथ में ही अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं सेव एंड चेंज। ठीक है, यहाँ पे हमने टैक्स इंक्लूड कर दिया। अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट पे, तो इस प्रोडक्ट को हम दोबारा बाय करके देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे टैक्स इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को हम करेंगे यहाँ पे ऐड टू कार्ट। अब यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद करेंगे चेकआउट। जैसे ही आप चेकआउट करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे टैक्स अभी भी इंक्लूड नहीं हुआ है। क्यों इंक्लूड नहीं हुआ है? क्योंकि इस प्रोडक्ट को जब हमने ऐड किया था तो वहाँ पे हमने टैक्स इनेबल नहीं किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम आते हैं अपने प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे आपको आ जाना प्रोडक्ट में, यहाँ पे करना है ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो पहले से प्रोडक्ट आपका ऐड है उसमें भी आप जीएसटी इनेबल कर सकते हैं, और जब कोई अपना न्यू प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसमें भी जीएसटी आप लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। तो जो पहले से हमारा ये प्रोडक्ट ऐड है, सबसे पहले इसमें हम जीएसटी इनेबल करेंगे। इसको इनेबल करने के लिए आपको आना है इस प्रोडक्ट पे, यहाँ पे करना है एडिट। ठीक है, तो ये आपका पहले वाला प्रोडक्ट है, इसमें आप कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं। अब नीचे आप आएंगे, यहाँ जनरल पे आएंगे तो यहाँ देखिए टैक्स स्टेटस टैक्सेबल यहाँ पे इनेबल है, इसको आपको इनेबल रखना है। अब नीचे आपने जो क्लास ऐड किया था उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंट्रा स्टेट कर लेना है। तो इंट्रा पे हमने 12% अभी लगाया हुआ है, इंटर पे अभी हमने नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, तो इंटर हम यहाँ पे इंट्रा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आएंगे और इसको कर देंगे अपडेट। ठीक है, अपडेट करने के बाद अब हम आएंगे अपने चेकआउट पेज पे। अब यहाँ पे हम करेंगे रिफ्रेश। अब हम यहाँ पे स्टेट अपना चेंज करके देखते हैं, तब देखते हैं ये अप्लाई होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इंट्रा स्टेट बनाया था वही यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना स्टेट चेंज करेंगे। मान लीजिए पहले उत्तर प्रदेश था, अब हम इसको कर देते हैं पंजाब। तो जैसे हम यहाँ पे पंजाब करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई भी टैक्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन दोबारा हम जैसे ही यहाँ पे यूपी करते हैं, यहाँ पे यूपी हम ले लेंगे, यहाँ पे है, जैसे यूपी सेलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे टैक्स हमारा इनेबल होगा। तो ये है इंट्रा स्टेट। अब हम इसमें इंटर स्टेट का भी जीएसटी लगाएंगे, जिससे कोई अदर स्टेट से अगर प्रोडक्ट को खरीदे तो वहाँ पे उसके लिए भी अलग से जीएसटी यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड में, और यहाँ पे आपको आना है WooCommerce में, और यहाँ पे आना है सेटिंग में। फिर से आपको यहीं टेक्स्ट पे आना है। अब यहाँ पे हमने इंट्रा स्टेट बना लिया था, अब हम यहाँ पे बनाएंगे इंटर स्टेट। तो आपको यहाँ पे इंटर स्टेट पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम कंट्री कोड दे देंगे इंडिया। इसके बाद हम जिस स्टेट का यहाँ पे जीएसटी लगाना चाहें, मान लीजिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं पंजाब। ठीक है, पंजाब ले लेंगे। यहाँ पे सिटी अगर डालना चाहें डालिए, नहीं तो पूरे पंजाब में ये लग जाएगा। अगर सिटी वाइज भी आप इसको अलग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 12%। 12% के बाद यहाँ पे टैक्स रेट हम डाल देंगे यहाँ पे IGST। ठीक है,
एड जीएसटी के बाद यहाँ पे प्योरिटी आपको रखना है 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आपको इंसर्ट करना है, यहाँ पे दोबारा हम ले लेंगे इंडिया, अब यहाँ पे हम ले लेंगे दिल्ली, ठीक है। दिल्ली लेने के बाद यहाँ पे भी हम यहाँ कर देंगे 12%। आप स्टेट वाइज दूसरा भी यहाँ 18% भी कर सकते हैं, 24% भी कर सकते हैं, 28% भी कर सकते हैं, जो आपको जहाँ पे लगाना है उतना यहाँ पे आपको ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी हम कर देंगे IGST और यहाँ पे हम प्रायोरिटी 1 लेंगे। 1 क्यों लेंगे? क्योंकि दोनों में से किसी एक को अप्लाई हमें करना है, दोनों को अप्लाई यहाँ पे नहीं करना है, चाहे ये वाला हो या तो ये वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों में से एक को ही अप्लाई करना है, तो यहाँ हम जो प्रायोरिटी है वो को उसको सेम ही रखेंगे, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है सेव, ठीक है। तो अब हम एक नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे और उसमें देखेंगे कि जीएसटी कैसे इनेबल करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाना नीचे, यहाँ पे आ जाना प्रोडक्ट पे और हम करेंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट का हम नाम ले लेंगे, मान लीजिए कर्ल टॉप 2, ठीक है। पहले हम टॉप 1 बनाए थे, यहाँ पे टॉप 2 ले लीजिए। प्रोडक्ट का नाम आप अपने हिसाब से दे देंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है, इसका डिस्क्रिप्शन जो देना चाहें उसको दे देंगे। इसका लेंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे, छोटा है मीडियम है तो यहाँ मीडियम डाल देते हैं। इसके बाद इसको टोन आप यहाँ सेट करना चाहें जो वो यहाँ पे कर लेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मल डाल लें। इसके बाद नीचे आना है आपको, ठीक है। ये देने के बाद आपको आना है प्रोडक्ट इमेज पे, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट इमेज दे देंगे, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे पे आना है, यहाँ पे और भी इसका प्रोडक्ट गैलरी ले लेंगे, तो यहाँ पे और प्रोडक्ट हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे इससे रिलेटेड जो है। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको कर लेंगे सिलेक्ट और यहाँ से कर लेते हैं ऐड टू गैलरी, ठीक है। तो यहाँ 2 फोटो इसका और ऐड हो गया और ये मेन फोटो है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है, इसका प्राइस दे देना है, तो इसका प्राइस हम ले देते हैं 599 और ये सेल प्राइस को रखते हैं 499, ठीक है। तो जो एक्चुअल प्राइस है वो है 599, लेकिन अभी जो हम इसको सेल कर रहे हैं वो है 499 में। इसके बाद यहाँ पे आपको टैक्सेबल अनेबल करना है, यहाँ स्टैंडर्ड पे आना है। अब आपको यहाँ पे करना है इंटर स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, हमने ऐसे ही दे दिया, आप जो भी नाम देना चाहें वो दे देंगे। तो हमने यहाँ पे इंटर स्टेट और इंटर स्टेट 2 नाम से यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने पहली बार हमने इंटर स्टेट लिया था, अब हम यहाँ पे ले लें इंटर स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं गर्ल, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, जो भी आप सेलेक्ट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे साइड में आना है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का टैग दे देना, तो हम ले लेते हैं गर्ल्स टॉप, ठीक है। इसके बाद इसको कर लेंगे ऐड, और भी यहाँ पे ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको कैटेगरी यहाँ पे सेट करनी है, तो कैटेगरी इसको हम ओमेन ले लेते हैं। जैसे आप इसको अपडेट करेंगे ये प्रोडक्ट आपके वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट में, तो अब आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको हम प्राइवेट ब्राउजर में खोलेंगे और इस प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे ऐड टू कार्ट और यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट हटा देंगे, हमको सिर्फ ये वाला लेना है और यहाँ पे करेंगे चेकआउट। जैसे आप चेकआउट पे आएंगे यहाँ पे आपको डिटेल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट हम करते हैं पंजाब। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको हम सही करते हैं। यहाँ पे शिपिंग नहीं दिखा रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ देखिए हमने दिल्ली पूरा डाल दिया, दिल्ली पूरा नहीं डालना है, आपको सिर्फ स्टेट कोड डालना है। तो स्टेट क्या कोड क्या होता है, दिल्ली का DL होता है, पंजाब का क्या होता है, पंजाब का होता है PB, ठीक है। तो इसको ऐसे कोड में डालना है, जैसे इंडिया का आपने कोड डाला है ऐसे स्टेट का भी कोड आपको डालना है और यहाँ पे कर देना है सेव, ठीक है। अब ये प्रॉपर काम करेगा। अब यहाँ पे ये ले लेगा, जैसे हम यहाँ पे स्टेट चेंज करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं पंजाब, ठीक है। जैसे हम पंजाब किए तो देखिए यहाँ पे IGST 60 रुपये यहाँ पे 12% ले लिया, ठीक है। ऐसे ही जब भी आप दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे दिल्ली सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे 60 रुपये ले लिया, लेकिन अदर स्टेट को सेलेक्ट करेंगे जैसे उत्तराखंड हो गया, तो देखिए यहाँ पे ये शिपिंग नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल नहीं, क्योंकि वहाँ का GST हमने सेट नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेट वाइज GST सेट कर सकते हैं, जितना GST जहाँ पे आपको ऐड करना है उस तरीके से आप GST ले सकते हैं। तो GST कैसे ऐड करना है ये आपको समझ में आ गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जैसे आप अपने अकाउंट पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉग आउट का ऑप्शन है। अब यहाँ से आप आके अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। हमने लॉग आउट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर कोई नया कस्टमर आता है तो उसका रजिस्टर का यहाँ ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। लॉगिन अगर कोई करना चाहे तो कर ले, हम यहाँ पे एडमिन है तो हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है लॉगिन रजिस्टर, लेकिन रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको आना है अपने डैशबोर्ड में, दोबारा आपको ई-कॉमर्स के सेटिंग में आना है, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट एंड प्राइवेसी में। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इनेबल लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट। अगर कोई कस्टमर आता है आपकी वेबसाइट पे, अब वो चेकआउट करने जा रहा है, उस समय यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपको अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर लेंगे और उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे कर देंगे सेव। अब जैसे आप इसको सेव करेंगे, अब आप यहाँ पे अपने अकाउंट में आएंगे, यहाँ पे आपको करना है रिफ्रेश, ठीक है। तो जैसे आप वहाँ सेट करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल के यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रजिस्टर करके देखते हैं।
ठीक है। यहाँ रजिस्टर पे ईमेल आईडी डाल के आपको रजिस्टर करना है। अब जो आपने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया हुआ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। जो एड्रेस आप डाले हैं ये आपका सेव रहेगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट में एक बार अपना अकाउंट बना लेते हैं तो जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको बार बार एड्रेस नहीं फिल करना पड़ता, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं फिल करना पड़ता, सारा डिटेल आपको वहाँ से पहले मिल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जब कोई अकाउंट यहाँ पे बना लेगा तो उसका सारा डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी फिल रहेगा। ठीक है। वो कभी भी आके यहाँ पे शॉपिंग करेगा तो उसको बार बार यहाँ पे डाटा फिल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से कोई नया कस्टमर आए तो यहाँ पे अब रजिस्टर कर सकता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे लॉग इन करके देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से अपना ईमेल डालेंगे। अब सपोज कोई कस्टमर आता है, वो अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो अगर वो रीसेट पासवर्ड करे तो क्या यहाँ पे ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं लॉस्ट योर पासवर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे अपना ईमेल। ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे रीसेट पासवर्ड। अब हम अपना मेल चेक करेंगे, जो मेल हमने यहाँ पे डाला है, यानी कि कस्टमर का मेल। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे मेल पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का यहाँ पे मेल आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई रीसेट पासवर्ड करना चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता है। ठीक है। अब एक चीज़ जानना आपको और जरूरी है, मान लीजिए जो यहाँ पे मेन्यू दिया हुआ है इसको आपको डिलीट करना है या इसमें एडिट करना है या कुछ ऐड करना है, तो इसको आप कैसे करेंगे। इसको करने के लिए फिर से आपको आना है अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ आपको आना है अपीयरेंस में। ठीक है। तो यहाँ पे आना है, इसके बाद मेनू में। ठीक है। मेनू में आपको आना है। अब यहाँ से आपको कर लेना है सिलेक्ट हेडर प्राइमरी मेनू। जैसे आप इसको करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पे सारे मेनू आपके हेडर के दिख जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से जो भी मेनू आप यहाँ पे एडिट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है कार्ट। ठीक है। अब कार्ड आपका यहाँ से भी है, यहाँ से भी आप कार्ड पे जा सकते हैं। तो यहाँ कार्ड देने का कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो यहाँ से आप कार्ड का ऑप्शन हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, सीधा आना है यहीं पे और यहाँ पे कार्ड है, कार्ड को यहाँ से कर देना है रिमूव। ठीक है। रिमूव करके यहाँ पे आपको कर देना है सेव। जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे, अब आप आएंगे अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे आप करेंगे रिफ्रेश, तो आप देखेंगे यहाँ पे कार्ड नहीं है, चेकआउट है लेकिन यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन नहीं। ठीक है। तो कार्ड का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कार्ड की जरूरत थी नहीं, तो यहाँ पे हमने हटा दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो चेकआउट है ये अकाउंट के अंदर आ रहा है। ठीक है। इसको यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, ये गलती से वहाँ चला गया, इसको हम फिर से यहाँ पे सही करेंगे। तो ये चेकआउट जो है इसको हम इसके बराबर में ले लेंगे। ठीक है। तो जो एक साथ अलाइन रहेगा वो उसके अंदर रहेगा। जैसे शॉप के अंदर ये दो मेनू है और इसके अंदर ये है, तो ये कैसे होता है, इसको जैसे हमने शॉप के अंदर ये तीनों किया, अब इसके अंदर ये कर दें तो ये इसके सब मेनू इसका बनता चला जाएगा। ठीक है। तो हमें इसको सब मेनू नहीं बनाना है, इसको हमें ऐसे ही रखना है और यहाँ पे कर देंगे हम सेव। अब जैसे हम सेव करेंगे, यहाँ आएंगे रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तीनों मेनू यहाँ पे है और कार्ट वाला मेनू यहाँ पे हट गया। अगर चेकआउट का भी यहाँ पे आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि चेकआउट की भी यहाँ जरूरत है नहीं, चेकआउट यहाँ से डायरेक्ट हो जाता है, तो चेकआउट भी आप यहाँ से नॉर्मली हटा सकते हैं। ठीक है। तो उसको हटाने के लिए फिर से आप यहीं पे आएंगे और यहाँ पे चेकआउट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे और यहाँ कर देंगे रिमूव। रिमूव करने के बाद आपको कर देना है सेव। ठीक है। अब जैसे इसको आप सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अब देखेंगे इसको आपको रिफ्रेश करना है और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे चेकआउट भी हट गया है। ठीक है। तो यहाँ पे कार्ट और चेकआउट दोनों हट गया है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की जरूरत थी नहीं, कार्ट हमें यहीं पे मिल जाता है और यहीं से हम चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपको इसको आगे पीछे करना है तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ब्लॉक को पहले रखना है, इसके बाद शॉप को रखना है। ठीक है। तो उसको करने के लिए यहाँ पर नीचे आना है, इस ब्लॉक को उठाना है आपको और सीधा इस शॉप के ऊपर ले जाना है। ठीक है। जैसे आप इस शॉप के ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे सेव कर देना है आपको। अब आना अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ देखिए ब्लॉग बाद में आ रहा था, जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ये ब्लॉग अब पहले आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप मेनू को एडजस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और जैसे चाहें इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ जानना आपको बहुत जरूरी है, वो क्या, आप अगर कोई नया कैटेगरी बनाना चाहें या कैटेगरी एडिट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। जैसे हमने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ओमेन में रखा है, अब ओमेन की कैटेगरी पहले नहीं थी लेकिन हमने बाद में बनाई थी, तो इसी तरह अगर आप और कोई कैटेगरी बनाना चाहें, कोई फुटवेयर का बनाना चाहें या कोई और प्रोडक्ट आपका है उसका अगर आप कैटेगरी बनाना चाहें तो उसको कैसे बनाएंगे। उसको बनाने के लिए आपको आना अपने डैशबोर्ड में, पोस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे नया पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से नया कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे नया टैग भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे, आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है और यहाँ कैटेगरी का आपको नाम देना है, जैसे हम दे रहे हैं कि सूज। ठीक है। अब यहाँ पे उसका सेलेक्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, हम सूज ही डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी क्या है तो हम इसको नहीं देंगे, हम इसी को पेरेंट बनाएंगे। ठीक है। अब इसको यहाँ पे कर देंगे ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है। तो अब ये नया कैटेगरी आपका ऐड हो गया।
ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब अगर आपको ये वेबसाइट और डिजाइन करना है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आप और भी चीज़ें ऐड करना चाहें, जैसे हमने रिव्यू ऐड कर लिया था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। कोई भी रिव्यू यहाँ देना चाहे दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे और भी प्रोडक्ट जो ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें ये दिख जाएंगी, ठीक है। अब ये नीचे की चीज़ें कैसे एडिट होंगी, अगर आप यहाँ अपना नाम देना चाहें, अपना लोगो देना चाहें, अपना सारी चीज़ें यहाँ पे करना चाहें तो ये कैसे होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आना अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आपको जाना है कस्टमाइज पे, ठीक है। कस्टमाइज पे आने के बाद आप यहाँ हेडर की चीज़ें और फुटर की चीज़ें सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये फुटर की सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। ये जो फुटर की चीज़ें होती हैं और जो हेडर की चीज़ें होती हैं ये सारे पेज में कॉमन होती हैं, ठीक है। जैसे आपका जो फुटर यहाँ पे लगा हुआ है ये और भी सारे पेज में ये सेम ही दिखाई देगा, ठीक है। तो फुटर और हेडर जो है उसको कस्टमाइज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए आपको आना पड़ता है अपीयरेंस में और वहाँ पे कस्टमाइज पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप चेंज करना चाहें, सपोज यहाँ पे लोगो आपको चेंज करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ इसका सारा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसको आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइकॉन आपको चेंज करना है तो आइकॉन भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप आइकॉन सेलेक्ट करेंगे उसका लिंक आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। इसको आगे पीछे करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको एलिमेंटर से एडिट करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, अभी आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे एडिट करना है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, उसका सारा फीचर यहाँ पे खुल जाएगा और नॉर्मली आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें एडिट कर लेनी, ठीक है। तो ये हो गया फुटर का। अब आते हैं हेडर पे। हेडर पे भी आप अगर कुछ चेंज करना चाहें तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हेडर की सारी चीज़ें खुल जाएंगी, यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकते हैं, साइट आइकॉन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, टैग लाइन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद यहाँ पे कर देना है आपको पब्लिश, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी सेट। तो ये हो गया हेडर और फुटर की डिजाइनिंग। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमें अपनी वेबसाइट का ये सारी चीज़ें चेंज करना हो, यहाँ पे कुछ ऐड करना हो या कुछ हटाना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट को यहाँ पे लुक देने के लिए, डिजाइन करने के लिए, एडिट करने के लिए आपको आना है, यहाँ पे क्लिक करना है एडिट विथ एलिमेंटर। जैसे ही आप एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट करने के आपके सारे फीचर ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अब एलिमेंटर की मदद से आप एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आए तो अगर इस पर क्लिक करेंगे आप तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आप आइए, यहाँ पे आइए, ठीक है। तो जैसे ये वाला ऑप्शन है, अगर आपको इसको डिलीट करना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है इस पर और यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ और यहाँ पे ऐड करना हो तो डायरेक्ट प्लस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ फिर से प्लस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे किस टाइप का आप स्ट्रक्चर यहाँ पे लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये 4 स्ट्रक्चर हैं, तो कैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे चाहिए उस टाइप का यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ले सकते हैं, ठीक है। सपोज हमें ये स्ट्रक्चर चाहिए, हम यहाँ पे गैलरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट ऐड करने का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब इसमें से जिस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें साइड में विजिट मिल जाएगा, हम जो भी चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। सपोज हमें यहाँ पे इमेज लगाना है तो यहाँ पे इमेज हम उठाएंगे, इसमें छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी इमेज लगा सकते हैं। दूसरा फिर से इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ भी हमें नीचे आएंगे और यहाँ भी कोई इमेज लगाना चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। नीचे अगर हम इस इमेज के बारे में कुछ लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप हेडिंग ले सकते हैं। अगर आपको बड़ा लेटर में लिखना है तो आप हेडिंग ले सकते हैं, अगर आपको छोटे छोटे लेटर में लिखना है, कोई पैराग्राफ या ऐसा कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हेडिंग और यहाँ पे भी डाल देते हैं, इस पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी ले लेंगे हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज अगर आपको ऐड करना है तो इसको लेने के बाद फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इमेज ऐड करने का ऑप्शन आपके पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे चूज इमेज और यहाँ से आप कोई भी इमेज आप उठा सकते हैं, ठीक है। सपोज हमें ये ले लेना है और यहाँ पे कर लेंगे हम सिलेक्ट, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पे ऐड हो गया। ऐसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और अब यहाँ पे आप दूसरा कोई इमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे ये वाला इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इमेज हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इस इमेज के बारे में कुछ आप लिखना चाहें तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी कुछ लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस इमेज का बॉर्डर देना है या आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ कलर में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ग्रे कलर आ रहा है इस बैकग्राउंड में लेकिन यहाँ पे व्हाइट आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसका भी ग्रे कलर देना चाहें, कुछ कलर देना चाहें तो आपको यहाँ पे 6 डॉट पे क्लिक करना है, इसके बाद आ जाना है स्टाइल में। स्टाइल में आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड में आपको आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर कोई इमेज आप देना चाहें पूरे के बैकग्राउंड में, इन दोनों के बैकग्राउंड में जितना ये सिलेक्ट है तो यहाँ पे दूसरा इमेज ऐड कर सकते हैं, या अगर कोई कलर देना चाहे तो इस कलर पे आपको एडिट
सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो कलर आप चाहें वो कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपको ब्लैक लेना है तो यहाँ पे आप ब्लैक ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसकी ओपेसिटी भी आप सेट कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेट करने के बाद ओपेसिटी यहाँ पे फुल कर लेते हैं। इसको सेट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना ओके। इसके बाद यहाँ पे कर देना पब्लिश। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे ये आपका लाइव हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे आपको आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ें ऐड हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो विजिबल नहीं है। इसको विजिबल करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे आना है और यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अब टेक्स्ट का यहाँ पे अगर कलर आप चेंज करना चाहें तो डायरेक्ट आपको फिर से स्टाइल पे जाना है, यहाँ पे आना है टेक्स्ट कलर पे, यहाँ पे जो कलर आपको चाहिए वो आप ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका भी कलर आपको चेंज करना है तो इसका भी आप यहाँ पे आएंगे और कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसका अगर फॉन्ट आपको चेंज करना है तो पूरे को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे टाइपोग्राफी पे। टाइपोग्राफी पे आएंगे तो फॉन्ट साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी फॉन्ट आप चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी सारी सेटिंग आपको यहीं पे मिल जाती है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसकी सारी सेटिंग यहाँ पे, इसको आप जैसे सेट करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद आपको कर देना यहाँ पे पब्लिश। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कोई एलिमेंट हमें अगर ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं और अगर डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज इसको आपको यहाँ पे ऊपर लेके आना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप ऊपर लाएंगे देखेंगे कि ये चीज़ें इसके ऊपर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अरेंज भी कर सकते हैं, ऊपर की चीज़ें नीचे कर सकते हैं, नीचे की चीज़ ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको ये भी नहीं रखना है तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देना तो ये हो जाएगा सेक्शन डिलीट। ठीक है, ये पूरा सेक्शन डिलीट हो गया। अब ये दूसरा सेक्शन है, इसको भी अगर डिलीट करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग में हम दूसरा इमेज ले लेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे इमेज और यहाँ इमेज से आके हम दूसरा इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा इमेज आ गया, पहले वाला हटा दिया हम, अब हम यहाँ पे दूसरा इमेज ले लिए, इसको हम ड्रैग करके ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ऐड करने के बाद इसको कर देंगे पब्लिश। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज भी चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे चेंज करना है वो आराम से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट को और आपको गुड लुकिंग बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें और चेंज करने के लिए और इसको अच्छे से डिजाइन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये एलिमेंटर। ठीक है, तो एलिमेंटर की जानकारी आपको होनी चाहिए, जब तक आप एलिमेंटर का यूज नहीं करेंगे ये आपकी वेबसाइट बहुत गुड लुकिंग नहीं दिखेगी। ठीक है, तो एलिमेंटर का हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आप अपनी इस वेबसाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से गुड लुकिंग बना सकते हैं। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए आपको होस्टिंग और डोमेन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप होस्टिंग और डोमेन होस्टिंगर से बाई करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही कम पैसे में काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अगर आप उससे बाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% की डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।